हेलो एवरीवन। हम अपने मोशन चैप्टर को कर रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन टॉपिक से पहले जो टॉपिक्स थे जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, इन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेलरेशन समझने से पहले, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आपको एक्सेलरेशन तब समझ आएगा जब आपको वेलोसिटी क्लियर हो, वेलोसिटी तब क्लियर होगी जब आपको स्पीड पता हो, है ना। तो सब कुछ कनेक्टेड है। एक काम करेंगे हम, सबसे पहले फटाफट स्पीड वेलोसिटी रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट स्पीड, स्पीड का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट पर, ए ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ से चलकर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, और इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ 5 सेकेंड लिए। तो इस ऑब्जेक्ट ने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर लिए, तो ये है स्पीड। ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे। ओके, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन तो चेंज करे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट पर और वो इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, इसने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर मतलब आ गया, अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली कुछ गिवन टाइम में, लेकिन उसने ये जो पोजीशन चेंज करी है ये सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में ही करता जाए। समझ आ रहा है बात? जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन तो चेंज करे लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, तब हमारी रोल में आती है वेलोसिटी। मतलब हमें एक मेजर डिफरेंस पता चला स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। मतलब स्पीड में वी डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करना चाहिए नो मैटर किसी भी डायरेक्शन में करे, वो यहाँ से यहाँ जाए, उधर उधर किधर भी जाए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, बस अपनी पोजीशन वो चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आती है स्पीड। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी वी डू टॉक अबाउट डायरेक्शन, वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट डायरेक्शन। भैया कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करे, तो वहाँ पर आती है वेलोसिटी। नाउ हमें चीज़ समझ आ रही है कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्पीड भी और एक होती है डायरेक्शन भी। स्पीड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो स्पीड ही होती है। और डायरेक्शन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में वी डू टॉक अबाउट डायरेक्शन। ये चीज़ समझ आई आपको? फील आ रही है आपको? ग्रेट। सो वेलोसिटी में वी हैव टू थिंग्स, स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर हमें किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना है, हम उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स विच आर स्पीड एंड डायरेक्शन। इतना समझ आया? अब हम अपने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक पर कूदेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो बात मैंने लिखी है इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, या फिर कह लो इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, तो वो हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। उसने थ्रू आउट द जर्नी यही किया, हर एक सेकंड में 1 मीटर वो कवर कर रहा था। दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, that type of motion is uniform motion। क्लियर है ये चीज़? चलो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, मतलब ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, कहीं मुड़ वुड़ नहीं रहा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। मैंने ऐसा क्यों कहा ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है? क्योंकि भैया देखो ना, हर एक सेकंड में 1 मीटर ही चल रहा है, स्पीड उतनी की उतनी है।
स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर एक मीटर डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। थ्रू आउट द जर्नी इट्स स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बात? मतलब स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, और वो सीधा लाइन में भी जा रहा है। भैया स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो और वो सीधा सीधा ट्रैवल करे स्ट्रेट लाइन में, तब जो वेलोसिटी होती है वो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वी कैन से कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले कुछ और थी। मान लो पहले उसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, बट वो साउथ में जा रहा है। यहाँ पर भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन वाले केस में वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो है, क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेलोसिटी चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इन दैट केस चेंज इन वेलोसिटी वुड बी ज़ीरो। इतना क्लियर है? अच्छा, ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर करता है, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करता है, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है बट द डिस्टेंस इज वेरिंग, मतलब कि वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर को कवर करने में वो पहले 2 सेकेंड लगाए, फिर अगले 1 मीटर को कवर करने में 5 सेकेंड लगाए, फिर अगले 1 मीटर को कवर करने में 10 सेकेंड लगाए। यू नो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वहाँ पर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। व्हाई? बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग। सी, पहले इसकी स्पीड आई एक पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो इस सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर उसकी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकेंड दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फिर तीसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उसकी स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर बार बार स्पीड चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए 2 ही चीज़ें थी, स्पीड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, बट स्पीड इज चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसको दूसरी भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो हियर। यहाँ पर कुछ है, x है, लेकिन जीरो नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कुछ थी अब कुछ और हो गई है स्पीड में चेंज आने की वजह से, बिकॉज द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म हियर। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम ये देखें कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, तो यही होता है एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पहले सेकंड के लिए वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो मैं उसे लिखूंगी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। अब
उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई है, तो v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और u से चेंज होने में t टाइम लगा है, तो एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल कितनी है, v है, इनिशियल कितनी थी, u थी, कितने टाइम में, t टाइम में। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि फाइनल वेलोसिटी को हम v अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से और एक्सेलरेशन को a से। सो दिस गिव्स अस अ रिलेशन जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। a is equal to v minus u upon t, where v is the final velocity of the object, u is the initial velocity and t is the time taken to change that velocity from v to u। ओके देखो, अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट a है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो जाए तो वी विल से कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव हियर। जिस डायरेक्शन में मोशन हो ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है तो वी विल से कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक टर्म है जिसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं या फिर हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है जब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन छोड़ो, पहले एक बार एक्सेलरेशन रिवाइज करो मेरे साथ। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो मान लो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ थी और अब उसकी वेलोसिटी कुछ है, तो कितने टाइम में उसने अपनी ये वेलोसिटी चेंज करी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वाज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज करी, बढ़ा ली या कम कर ली वो अलग बात है, बस चेंज करी, या तो बढ़ाई या तो कम करी। फिर अगले 1 सेकंड में उसने फिर से 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा ली, मतलब अब हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर अगले 1 सेकंड में उसने एक और बढ़ा ली, मतलब नाउ द वेलोसिटी हैज बिकेम 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म बेहद ईजी है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अगर नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले सेकंड में मान लो उसने 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर ली, बट अगले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज करी, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर लिया, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली चेंज नहीं कर रहा, कभी कम चेंज कर रहे हैं कभी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वाज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे फेंक देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी माता, ठीक है। आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है यूनिफॉर्म। अगर पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है ना,
फिर अगले 1 सेकेंड में वो 9.8 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा लेता है, तो वो 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाती है। फिर थर्ड सेकेंड में वो 9.8 और बढ़ा लेता है। चीज़ समझ रहे हैं? सो ये एक फ्री फॉल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्री फॉल के वक्त मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया है। हमने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन हर एक चीज़ पर अपनी पकड़ बना ली है। पता है ये पकड़ और स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.4। ये एग्जाम्पल एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ है, तो हमने उस टॉपिक को अभी समझा है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो एकदम कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर साथ में इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा दिमाग लगाकर। क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखो स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो कोई एक ऑब्जेक्ट था, अच्छा राहुल की बाइसिकल थी। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। राहुल बच्चा था अपनी साइकिल के साथ, पहले उसकी साइकिल खड़ी हुई थी मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रही। सो वी कैन से कि उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी उस वक्त, ठीक है, जब वो रेस्ट पर था। फिर क्या किया इसने, अपनी साइकिल पे पेडल मारना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 से 6 तक पहुंचने में टाइम लगा 30 सेकेंड। फिर आगे पढ़ते हैं। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second। तो ये चलते जा रहा था, कोई खड्डा आ गया होगा तो इसने ब्रेक अप्लाई किए। तो ब्रेक अप्लाई करने पर इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और 6 से 4 तक पहुंचने में इसको टाइम लगा 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज करने के लिए। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप यहाँ पर आप पूछेंगे दो केस का है। पहला केस ये जब वेलोसिटी 0 से 6 हुई, ये फर्स्ट केस है, और दूसरा केस वो जब 6 से 4 हुई, ये दूसरा केस है। तो इस केस की अगर हम बात करें, सबसे पहले एक चीज़ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विच इज़ v माइनस यू अपॉन टी। v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time taken to change that velocity। ओके, इस केस में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ कि पहले 0 थी, उसने पेडल मारा 6 हो गई, ये पहला केस है, और इसको चेंज होने में 30 सेकेंड लगा, है ना। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, और इसको 6 से 0 होने के लिए 0 से 6 होने के लिए टाइम लगा है 30 सेकेंड का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ पर है, इस सेकेंड के साथ आ जाएगा वो, a इज इक्वल टू 6 मीटर अपॉन 30 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 6 5 30, इट इज 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई पहले केस की। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस, दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये पहले थी, है ना, वो पेडल मारे जा रहे, फिर उसने एकदम से ब्रेक लगाई। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी की, तो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि वो साइकिल चले जा रही है, फिर उसने ब्रेक मारा तो वो 4 हुई, है ना, 5 सेकेंड में। लेकिन पहले तो भाई 6 थी ना, उसके बाद ब्रेक मारा तो 4 हुई। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि
ब्रेक मारने के बाद फाइनली अब वेलोसिटी इतनी हो गई है और इसको चेंज होने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड। सेम वही फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन इस बार ना एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, v माइनस यू अपॉन टी, हियर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड तो रह गई थी ब्रेक मारने के बाद। देन माइनस u was the initial velocity which was 6 meter per second upon the time taken to change the velocity from 6 meter per second to 4 meter per second was 5 seconds, ठीक है। acceleration is -2 meter per second upon 5 seconds। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। यहाँ पर ऐसा ही तो हो रहा था, ये वेलोसिटी ऐसी थी, मतलब इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी साइकिल मूव कर रही थी, उसने ब्रेक लगा दिया तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आया है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या सिग्निफाई करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। चीज़ क्लियर है? पहले केस में एक्सेलरेशन ये आया और दूसरे केस में ये आया। एक्सेलरेशन के अब कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। तो अगर आपको चीज़ें समझ आई हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अपने क्लास 9th 10th साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उन सब के लेसन्स अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं हम रेगुलरली। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जो भी मैंने समझाया, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके डाउट का स्पेशली मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आप लोग को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। सो अगर कोई डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।